तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी में मंडे के दिन कैसे कामकाज कर सकते हैं, हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं, हमें किस लेवल पर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा करते हैं। देखिए, अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा करने आना बहुत जरूरी है। अब रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए, सपोर्ट ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। ठीक है, इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो आप यहाँ पर देखेंगे पेंसिल वाला जो आपको टूल दिख रहा है, ये जो पेंसिल वाला टूल दिख रहा है, ठीक है, आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। राइट, आप जैसे यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको बहुत सारी ट्रेंड लाइन, बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन, बहुत सारी एक्सटेंडर लाइन, पैरेलल चैनल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो हम जानते हैं कि मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन में क्लिक करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्लिक करने के बाद सबसे रेजिस्टेंस देखिए कौन सा होता है। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जहां से मार्केट गई है और वहीं से रिटर्न हुई है। इसका मतलब आप ये मानिए, यूं कहिए कि यहाँ पर जो ये जगह है, यहां पर इसका मतलब मार्केट यहां से बायर एक्टिव हुए, मार्केट को ऊपर ले गए। लेकिन इस जगह में या तो प्रॉफिट बुकिंग आई या तो यहां पर सेलर एक्टिव हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं? यहां पर एक हम रेजिस्टेंस की लाइन यहां पर ड्रा कर देते हैं, और इस रेजिस्टेंस की लाइन को हम क्या कर देते हैं? रेड से मार्क आउट कर देते हैं, जिससे हमको ये पता रहे कि ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। राइट, ये क्लियर हुआ आपको? समझ गए? अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर नीचे सपोर्ट। सपोर्ट फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि नीचे मार्केट कहां से ऊपर की तरफ गई थी या कहां तक आकर के रुकी है, इसके बाद ऊपर चली गई है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप पेंसिल से जाएंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये है कि देखिए, ये जो रेड लाइन बनी है यहां तक आई थी, लेकिन इसके नीचे मार्केट नहीं आई, और दोबारा यहाँ पर कॉल वायर एक्टिव हुई, और कॉल वायर एक्टिव होकर के मार्केट को दोबारा ऊपर लेकर के चले गए। इसका मतलब ये एक सपोर्ट का काम करेगी। यूं समझिए, मेरी बात समझ रहे हैं आप? किसी भी जगह आप देख लीजिए, अगर आप यहां पर सपोर्ट बनाते तो क्या बनाते? यहां पर देखिए, मार्केट यहां से एक ऊपर गई है, बहुत बड़ी कैंडल बनाए, तो इसका मतलब इसका जो सपोर्ट है ये वाला हो गया, इस दिन का सपोर्ट। इस दिन का सपोर्ट आप यहां पर देखें, मार्केट यहां गई, इसके बाद यहां से नीचे रेड कैंडल बनाए, रेड कैंडल बनाने के बाद ग्रीन कैंडल ऊपर बनाए। इसका मतलब यहां पर जो बायर एक्टिव हुए, तो बायर एक्टिव हुए, इसका मतलब यहां से जहां से एक्टिव हुए उसका नीचे वाला जो हम आप वीक मान लीजिए, वो हमारा एक सपोर्ट का काम करता है। राइट। फ्रेंड, अब बात ये आती है कि आपको ट्रेड करना कैसे चाहिए। ठीक है, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने खींचना सीख लिया। ठीक है, मान लो यहाँ पर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर ड्रा कर लिया। ठीक है, अब बात ये आती है कि आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो अब आपको कुछ क्या होता है, ट्रेंड लाइन की जरूरत पड़ती है। आप जानते हैं कि हमारा जो चार्ट है ना, वो ट्रेंड लाइन की बहुत रिस्पेक्ट करता है। राइट, तो आपको यहाँ पर एक दो ट्रेंड लाइन खींचना चाहिए। सबसे पहले कौन सी ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको दिख रहा है? यहाँ से आप पेंसिल में जाएंगे, आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाएंगे। ट्रेंड लाइन उठा करके इस जगह ये जो इसका टॉप दिख रहा है ना, आप यहाँ से बढ़ती हुई एक यहाँ पर रेखा खींचिए। ठीक है, आप ये बढ़ती हुई एक ट्रेंड लाइन आप ड्रा करेंगे। जैसे आप ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा करते हैं तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ये ट्रेंड लाइन ने कितनी जगह रेजिस्टेंस लिया है। ये पहला रेजिस्टेंस यहाँ था, सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ था, थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ था, फोर्थ रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो इसने क्या है, इस ट्रेंड लाइन का फुल तरह से रिस्पेक्ट कर रही है, ये आपको यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है। राइट, अब अगर देखिए पैरेलल चैनल आप इसी को बनाना चाहते हैं तो ये पैरेलल चैनल भी बन जाएगा। कैसे बनेगा पैरेलल चैनल? यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पैरेलल चैनल बनेगा कैसे। तो इसको थोड़ा सा आप ऊपर स्लाइड करिए। अब यहां से एक आप क्या करिए, दोबारा ट्रेंड लाइन उठाइए। ट्रेंड लाइन उठा करके यहां से ये जो जगह है ना, यहां से एक ले जाके एक आप पैरेलल चैनल बनाइए। ठीक है, लगभग पैरेलल चैनल का रूप आ रहा है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लगभग वही चैनल का रूप ये दे रहा है मार्केट, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, अब इसको लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, ये बना। अब इसको खुद आप देखिए यहाँ पर क्या किया इसने। अब यहाँ पर एक इसने पिछली बार क्या किया था, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ गया था, इसके बाद इसने इसको तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो जो नीचे वाली जो पैरेलल लाइन है ना, आपको आप यहाँ पर खुद देखिए, जो पैरेलल लाइन है इसने भी कई बार इसने रिस्पेक्ट किया है, किसका?
अब सपोर्ट लेने का रिस्पेक्ट किया, भले ये पैरेलल चैनल में लोअर लो का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट तो कर रहा है। कैसे रिस्पेक्ट किया आप यहाँ पर देखिए, पहले इसने यहाँ पर डब्लू पैटर्न किया, यहाँ पर इसने किया, इसके बाद ये यहाँ पर क्रॉस किया। जब इसने क्रॉस किया तो इसने क्या किया आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जब इसने रजिस्टेंस को क्रॉस किया इसके बाद दोबारा रिटर्न होकर के मार्केट आती है। अब इसके बाद इसने सपोर्ट का काम कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं आप भाई? किसी चीज़ को अगर मार्केट यहाँ से ऐसे डब्लू पैटर्न इसने बना, इसके बाद इसको क्रॉस किया, इसके बाद नीचे देखिए ये यहाँ पर इसने क्या किया, रजिस्टेंस लेने आया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिटेस्ट करने आता है। यहाँ पर जब ये रिटेस्ट करने आया, इसके बाद ये जो लाइन है इसके बाद ये रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया, इसने रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जब मार्केट अब ये क्या कर रही, मार्केट यहाँ ऐसे डायरेक्शन में इस तरह से ये घूमती हुई नजर आ रही है। तो मे बी कि इस तरह से ऐसा हो सकता है। देखो चार्ट है, चैनल, मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब आप यहाँ पर अगर नज़र डालते हो तो इसने यहाँ पर भी रिस्पेक्ट किया और इसने यहाँ पर भी रिस्पेक्ट किया है। तो ये आपका एक बड़ा वाला यहाँ पर सपोर्ट बनता है और ये वाला आपका बड़ा वाला रेजिस्टेंस बनता है। ये तो आपको दो चीज़ क्लियर हुई यहाँ पर, राइट? आप ये ड्रा कर लेना। अच्छा, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अब हमको कल मतलब मंडे के दिन इंट्राडे का ट्रेड कैसे करना चाहिए। ये तो हमारा एक लॉन्ग टर्म का हो गया। अगर आप चाहें तो इसको वीकली भी बना सकते हैं या जो भी बनाना चाहते हैं इसको आप बना सकते हैं। बट अब हम यहाँ पर डिस्कस ये करना चाहते हैं कि आपको इंट्राडे का ट्रेड किस तरह से करना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिए, सारे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर लिए, अब हम इस चार्ट को ले चलते हैं कितने में, 5 मिनट में ले चलते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में ले चलते हैं तो यहाँ पर आपको ये चार्ट में थोड़ी सी क्लियरिटी जो है ना तो और नज़र आना शुरू हो जाती है, राइट? आप समझ रहे हैं? यहाँ पर आ रही ना, देखिए आप खुद देखिए यहाँ पर कि थोड़ा सा चार्ट में यहाँ पर और ज़्यादा क्लियरिटी नज़र आना शुरू हो जाती है आपको। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको ट्रेड कैसे बनाना चाहिए, अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, देखिए जब यहाँ पर सपोर्ट आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, अब यहाँ पर इसके बाद आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आप और भी ड्रा कर सकते हैं नीचे से आप कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाइए नीचे से, ये जो इसका यहाँ पर है ना ये विक, इस विक से ले जा करके आप ये ट्रेंड लाइन चाहें तो ऐसे यहाँ पर लगा सकते हैं, राइट? ये वाला आपका यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगने की कोशिश कर रहा है, ये हो गया। अब लीजिए, अब और इजी आपको हो गया। अब कैसे आप ट्रेड करेंगे, देखिए सिंपल है, यहाँ पर ट्रेड करने का बहुत सिंपल तरीका है दोस्त। देखिए मार्केट अगर मान लीजिए रेंज में खुलती है, ठीक है, मार्केट अगर मान लीजिए कि रेंज में खुलती है, रेंज का मतलब आप समझ रहे हैं, रेंज का मतलब मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, रेंज का मतलब होता है ये, यहीं पर 150 पॉइंट का रेंज अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है, जिस साइड भी ब्रेकआउट करे, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ रेंज में खुल करके ऊपर ब्रेकआउट करती है और ये 47,870 को ब्रेकआउट करे, आपको यहाँ पर कॉल मतलब सीई की पोजीशन बाई करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक चीज़, यहाँ पर ब्रेकआउट करने से मतलब नहीं है, ऊपर सस्टेन भी करना चाहिए इस रेजिस्टेंस के ऊपर। ये होता है ब्रेकआउट का मतलब। अगर ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करे तो आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेनी चाहिए और आपका जो टारगेट है ये आना चाहिए 48,048 का, ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन करके आ रहा है। क्लियर हुआ? इसके बाद अगर और फर्दर ऊपर जाते हैं तो नेक्स्ट टारगेट आपका 48,122 का यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये आपका ऊपर का टारगेट हो गया। अब नीचे का टारगेट देखिए, नीचे का टारगेट यहाँ पर देखिए, ये जो सपोर्ट लाइन आपको दिख रही है, किसी भी टाइम अगर मान लीजिए रेंज में खुल करके मार्केट नीचे आए और इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट करके नीचे सस्टेन करे, तो पहले तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर आप फास्ट ट्रेडर हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप फास्ट ट्रेडर हैं, स्कल्पिंग जानते हैं, तो आपको यहाँ तुरंत के तुरंत पुट लेना चाहिए और आपको नीचे की तरफ आपको अगर 47,600 को ब्रेकआउट करती है नीचे मार्केट, तो आपको यहाँ पर एक स्कल्पिंग मिलेगी जिसका टारगेट यहाँ पर होगा 47,420 का। ये आपको नीचे की तरफ स्कल्पिंग होगी। मेरी बात समझ गए? लगभग 150 पॉइंट का आपका यहाँ पर स्कैल्पिंग, आपका इंडेक्स के मोमेंट आपको नीचे मिल जाएगा। अब बात ये है कि नीचे ये आपको यहाँ पर एक रजिस्टर, ये मतलब सपोर्ट के यहाँ पर एक काम करेगा। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आए और इसको सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे और मार्केट इसके बाद वापस ऊपर चली जाए। तो कहने का मतलब मेरा है कि यहाँ पर आप स्कैल्पिंग करके एक अपनी पोजीशन को छोटे से प्रॉफिट में आप बुक कर लेंगे। बुक करने के बाद आप यहाँ पर वेट करेंगे। किस चीज़ का वेट करेंगे? ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है इस चीज़ का। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे इसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर मतलब मार्केट क्या करती है, यहाँ पर रुकती है, इसके बाद नीचे जैसे ब्रेकआउट करती है आप दोबारा यहाँ पर पुट लीजिए। समझ रहे मेरी बात? यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करती मार्केट, इसके बाद नीचे इसको ब्रेकआउट करती है, यहाँ पर आप दोबारा पुट लीजिए। इसके बाद आपका टारगेट यहाँ पर 47,200 के भी नज़र
आ रहे हैं। क्लियर हो नीचे का टारगेट। अच्छा, अब मान लीजिए गैप अप गैप डाउन के केस में तो सिंपल बात है सर, गैप अप, अगर गैप अप मार्केट ओपन हो गई और ये हो गई 48,048 के आसपास, तो ये आपका एक ऊपर का रेजिस्टेंस है। तो मार्केट में क्या होगा, हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आए। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद इस लेवल को ये दोबारा यहाँ पर टच करे। इस लेवल को टच करने के बाद फिर आपको देखना है कि यहाँ पर अगर कोई मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करती है, कोशिश करती है जाने के लिए, आपको यहाँ पर दोबारा यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाना चाहिए। और आप जैसे कि मैंने बताया, आपको दोबारा यहाँ पर टारगेट क्या देखने को मिलेगा, ये वाला 48,048 के ऊपर आपको टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है, आपको यहाँ पर, अगर आप एक फास्ट ट्रेडर हैं, आप यहाँ चाहें तो पुट की स्कैल्पिंग एक यहाँ पर कर सकते हैं और आपका टारगेट यहाँ तक पहला होना चाहिए। यहाँ भी आपको अगर 48,048 के आसपास मार्केट खुलती है तो आप चाहें तो यहाँ से जैसे नीचे आते आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग दोस्त ये फास्ट ट्रेडर ही कर पाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप स्कैल्पिंग नहीं करते हैं, फास्ट ट्रेडर नहीं है, तो फिर आपको वेट करके ट्रेड करना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज़। अच्छा, अब मान लीजिए मार्केट खुलती है गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर ही चलने लगती है, तो आपको 48,048 तक का वेट करना चाहिए। जब मार्केट इसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन करती नजर आए, तब आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए। और आपका जो टारगेट यहाँ पर आ रहा है 48,122, 48,222 तक का टारगेट यहाँ पर आ रहा है। ये आपका ऊपर का टारगेट क्लियर हो गया। क्लियर हुआ। अच्छा, अब नीचे का टारगेट, मार्केट मान लीजिए इधर कहीं खुलती है, गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन का यहाँ पर ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है ना, ये सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट यहाँ पर चली जाती है और गैप डाउन खुलने के केस में नीचे ही खुल जाती है सपोर्ट के, तो आपका ये वाला सपोर्ट एक काम करने की कोशिश करेगा। ध्यान में रखिएगा, ये सपोर्ट आपको नज़र में आना चाहिए। और इस सपोर्ट का जो भी मार्केट रिस्पेक्ट करती, अगर ये गैप डाउन खुल करके इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करती मार्केट, मतलब 47,600 को अगर नीचे ब्रेकआउट करती है, आपको यहाँ पर पुट का ट्रेड लेना चाहिए। और आपका ये जो टारगेट नीचे का आ रहा है खुल करके, वो टारगेट आ रहा है 47,300 एंड 47,400 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नीचे। समझ गए। और अगर 47,200 मतलब 300 को भी नीचे ब्रेकडाउन किया मार्केट, तो आपको पता है कि यहाँ पर नीचे का टारगेट है वो 47,000 का भी रिस्पेक्ट कर सकता है मार्केट। आप ये ध्यान में रखिएगा कि मार्केट में जो नीचे का मूवमेंट आएगा वो बहुत फास्ट आएगा, ऊपर का जो मूवमेंट होगा वो बहुत स्लो मूवमेंट होगा। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है, और बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पर नहीं है। तो निफ्टी क्या करेंगे, निफ्टी में जैसे ही ऊपर जाएगा हर जगह से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, क्योंकि सब डरते रहते हैं कि कहीं से भी मार्केट रिटर्न हो सकती है। तो जैसे ही निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आया तो ये क्या करेगा, बैंक निफ्टी को भी उसी तरह से मार देगा ये। इसलिए नीचे जब भी कोई टारगेट मिले तो आपको बड़ा रखना चाहिए, ऊपर आपको टारगेट जो है तो छोटे रखना चाहिए और कम क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है। सो फाइनली यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, आपको ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर ड्रा कर लेनी चाहिए। मैंने आपको छोटा चार्ट करके यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ। ये ट्रेंड लाइन आपको जरूर ड्रा करना चाहिए। और मार्केट जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस बार दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार भी अगर गलती से मार्केट इसके नीचे आया, जो आपको हरा वाला सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, हरा वाला जो आपको ये सपोर्ट दिख रहा है ना, मैं इसकी बात पर्सनली कर रहा हूँ, इसकी और इसकी, अगर इसके यहाँ पर इस बार आया तो मार्केट आपका ये जो टारगेट यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ तक आएगा और दूसरा आपका यहाँ तक टारगेट आएगा। क्लियर हुआ। तो आई होप आप समझ गए होंगे और इसी तरह से आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। और मैं आपको दोबारा बताता हूँ, प्लीज़ इस समय की मार्केट में आप अपने कैपिटल को बचाइए। आपका सबसे मेन फोकस होना चाहिए कैपिटल, क्योंकि फरवरी में है, आप जानते हैं बजट डे होता है, तो जनवरी और फरवरी में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। आपको बचना है किसी भी तरह से। अब बात ये समस्या यहाँ पर है कि बिक्स है डाउन, तो जब बिक्स डाउन होता है तो प्रीमियम भी अच्छे मूव होते हैं। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिएगा, बिक्स डाउन का मतलब मेरी बात समझ रहे हैं। जब बिक्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेटेस्ट टाइम में 12-13 में चल रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि जब बिक्स ऊपर जाएगा ना तो प्रीमियम भी आपके बढ़ेंगे, और जब बिक्स नीचे आएगा ना तो प्रीमियम आपके घटेंगे। मेरी बात समझ गए। तो ये आपको बिक्स के तरफ भी ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके।